क्या सिग्निफिकेंस है हमारे फंडामेंटल ड्यूटी की, ये देखते हैं। तो पहले चीज आप देख सकते हैं, रिमाइंडर टू द सिटीजन ड्यूटी विद द फंडामेंटल राइट। भाई आपको फंडामेंटल राइट्स मिली हुई है, कुछ अधिकार मिले हुए, तो आपकी कुछ ड्यूटी भी होगी। ये रिमाइंडर करता है हमारा क्या, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। रिमाइंडर टू एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज़, जो हमारे जेएनयू में हुआ एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कि बर्निंग नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रॉइंग पब्लिक प्रॉपर्टी, ये रिमाइंडर है कि आप क्या क्या नहीं कर सकते, एंटी नेशनल एक्टिविटी नहीं कर सकते, एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते। और यही नहीं, ये इन्फोर्सिबल है बाय द लॉ। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये इन्फोर्सिबल है बाय द लॉ, और कभी भी पार्लियामेंट प्रोवाइड कर सकती है इम्पोजिशन ऑफ एप्रोप्रिएट पेनाल्टी और पनिशमेंट। मतलब कि पार्लियामेंट का जब भी मन हुआ ना तो इस पर लॉ बनाकर और पेनाल्टी या पनिशमेंट लगा सकती है। इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटी देन यू आर लायबिलिटी एंड पनिशमेंट, ये आपको प्रोवाइड करना पड़ सकता है। मतलब कि भाई इन्फोर्सिबल है, ये डीपीएसपी की तरह नहीं है कि नॉन इन्फोर्सिबल इन नेचर है, बस अभी तक इन्फोर्स नहीं करा गया। पार्लियामेंट जब मन करेगा इसको इन्फोर्स कर देगी। तो इसलिए एंटी सोशल एक्टिविटी हो, एंटी नेशनल एक्टिविटी हो, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पेनाल्टी लग सकती है आपके ऊपर। सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन है, इससे इंस्पायर होंगे आप, जैसे कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आएगी, आपको साइंटिफिक टेम्पर आपको आगे बढ़ाना है, आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करना है, उसके बाद आपको नेचर का ध्यान रखना है। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है इसमें। नॉट, अब ये नहीं कि जो आप केवल मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे, जो जनता है मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी, वो पार्टिसिपेट भी करेगी रियलाइजेशन ऑफ नेशनल गोल्स। जो नेशनल गोल है उसमें रियलाइज करने के लिए जनता भी क्या करेगी, पार्टिसिपेटरी होगी, केवल स्पेक्टेटर नहीं होगी वहाँ पे। इन्फोर्सिबल बता दिया, कोई इन्फोर्सिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, अभी तक नहीं है, पार्लियामेंट चाहेगी तो इन्फोर्स कर सकती है। अब देखिए क्या हुआ था ना कि जब ये 1976 में जो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, उसी के तहत इसको जोड़ा गया था। तो जब ये आया था तो उस समय क्या चला था, इमरजेंसी का टाइम चल रहा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इम्पोज कर दिया था। इमरजेंसी इम्पोज करके किया था कि सारे जो विपक्ष पार्टी थी उनको जेल के अंदर डाल दिया था, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी थी। तो बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी हुआ था कि अपोजिशन हो जाए यार कि ये गलत हो रहा है, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़नी नहीं चाहिए। तो लेकिन जैसे ही हमारी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई 1978 में, जनता गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने भी इसको नॉट एन्यूल, इसको ख़त्म नहीं किया। इनको कहा कि रहने दो, ख़त्म नहीं किया उन चीज़ों को। क्रिटिसिज्म करना अलग बात होती है और अप्लाई करना अलग बात होती है। चुनाव में प्रॉमिस करना अलग बात होती है, इम्प्लीमेंट करना अलग बात होती है। दोनों एक अलग मुद्दे हैं, अलग एक नदी के दो किनारे हैं, ठीक है। हो सकता है कहीं पर डाइवर्ज कर जाए नदी तो काम हो सकता है, नहीं तो नहीं होते। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म ये है कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ड्यूटी लाइक कास्टिंग वोट कास्ट करने के लिए, पेइंग टैक्सेस, फैमिली प्लानिंग। जबकि पेइंग टैक्सेस के लिए स्वराज सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, आप टैक्स क्या करें, पे करें, बट इसको ऐड नहीं किया गया था। जैसे कि आप फैमिली प्लानिंग करो, वोट कास्ट करने के लिए आपको फंडामेंटल आपको ड्यूटी होनी चाहिए, इसको ऐड नहीं किया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म है। इसमें देखिए जो कुछ चीज़ें हैं ना, कुछ वेग है, एम्बिगुअस है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, हम सही समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। ओके, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि नोबल आइडियाज़ क्या होगा, कंपोजिट कल्चर क्या होगा, ये आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग जाएगा, है ना। तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट इसको हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या है, ये मोरल प्रॉस्पेक्ट है, मोरालिटी पे ज़्यादा है ये। ओके, ये ज़्यादा मोरालिटी बात की गई है, आइडियल है, इसलिए क्यों मोरालिटी है भाई, नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर इसलिए क्या है, ये मोरालिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। लेकिन रिकमेंड किसने किया था, स्वराज सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कि भाई आप क्या करो कि जो लोग ये फंडामेंटल ड्यूटी को माने नहीं, उस पर क्या लगा दो, उनको या तो कुछ इम्पोजिशन लगाओ, पैसा उनसे लो, फाइन लो, जेल करो, जो कर सकते हो आप कर सकते हो, और पार्लियामेंट कर भी सकती है किसी भी टाइम पे। ओके, अब देखो बात ये होती है ना कि यार कोई इंसान ड्यूटी को फॉलो कर रहा है, अच्छा इंसान हमेशा ड्यूटी अपना फॉलो करता ही करता हो, लिखा हो या नहीं लिखा हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बना है, उसके पहले भी तो लोग इन्वायरमेंट का ध्यान रखते थे, उसके पहले भी तो विमेन की डिग्निटी थी वहाँ पे, है ना, बहुत सारी चीज़ें थी हमारी, लोग अपने देश के लिए लड़ते थे, जान दे देते। तो जैसे आपने ड्यूटी लिख दिया तब लोग कहेंगे कि उनका लैकडासिकल एटीट्यूड हो जाएगा, अब उसकी तरफ थोड़ा सा एकदम इग्नोरेंट हो जाएंगे, भाई नहीं यार ड्यूटी लिख देगा, ड्यूटी मुझे निभानी है, ड्यूटी मुझे निभानी है, समझ रहे हो। तो ये एटीट्यूड जैसे आएगा ना, तो ड्यूटी परफॉर्म बाय द सिटीजन इवन नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लोग क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा लैकडाइसिकल एटीट्यूड हो जाएगा। इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी रिड्यूस द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, कि जैसे ही इसको ऐड करा तो उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गया। ऐसा कोई रिड्यूस नहीं हुई, क्रिटिसिज्म है, इनका काम ही यही होता है क्रिटिसाइज करना। लिमिटेशन है, हर चीज़ की लिमिटेशन होती है, और आपकी भी लिमिटेशन है, मेरी भी लिमिटेशन है, सबकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन सुननी चाहिए, उसको सुधार करनी चाहिए, और जो काम करना वो करना चाहिए। कहानी खत्म, यही है मेन मुद्दा। अगला है बर्मा
बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन, भाई साहब बर्मा कमेटी जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये अभी तक जो पढ़ाया 50% है। बर्मा कमेटी का केवल 5 मिनट का लेक्चर होगा, क्योंकि जो हमारा इसमें मुद्दा ये चल रहा है कि नेशनल एंथम पे मुद्दा चल रहा है कि सिनेमा हॉल में आपको खड़ा होना नेसेसरी है। वो हम देखेंगे अब किस तरह से इस चीज़ों को हमने अप्लाई किया है, इन चीज़ों को कैसे, जितनी अपने चीज़ें पढ़ी कैसे इन्फोर्स किया है, कैसे इसको अपने लॉ बनाया है, लीगली वैलिड बनाया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको जानना हमें इंपॉर्टेंट होगा। तो अगले में करेंगे बर्मा कमेटी ऑब्जर्वेशन क्या क्या किया उन्होंने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।